हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 झांसी की रानी। सभी ने सुना होगा लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, उनके बारे में। तो ये जो है चैप्टर लक्ष्मीबाई के बारे में है। देखिए पोएम के अकॉर्डिंग, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने बुकटी तान थी। बुकटी होती है जो हाइट की जो थ्रेडिंग होती है वो। तो ये कह रहे हैं कि सिंहासन हिल उठे थे राजवंशों के, जो राजवंश थे उनके सिंहासन जो है हिल उठे थे। बूढ़े भारत में फिर से आई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी का मतलब यहाँ से अंग्रेज़ों से लिया है, जब उन्होंने हमारे देश पर, भारत देश पर आकर व्यापार के जरिए आकर अधिकार कर लिया था। तो उसी के बारे में बोला गया है कि जो अंग्रेज़ों ने आकर हमारे देश पर अधिकार कर लिया था, हम सबको क्या अपने अधीन कर लिया था। तो उसकी खोई हुई जो हमारी आज़ादी है उसको पाने की, अब जो आज़ादी को पाने की हमने क्या कीमत पहचानी थी। बूढ़े भारत में, जो हमारा भारत जो है जिसको बूढ़ा बताया गया था क्योंकि उसकी आज़ादी खो गई थी तो उसको बूढ़ा बोला गया था, तो उसमें आज नया जोश आ गया है, नई जवानी आ गई है। और जो हमारे राजा महाराजा उनके सिंहासन हिल उठे हैं। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। जो सन 57 में तलवार चमक रही थी वह तलवार पुरानी थी। जो बुंदेलखंड के जो प्रत्येक व्यक्ति थे, हर बेलों के मुँह, यानी कि हर एक प्रत्येक व्यक्तियों के मुँह हमने कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी रानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। कि कानपुर के नाना साहब जो थे वो लक्ष्मीबाई जी के मुँह बोले भाई थे। तो उनके बारे में बताया कि कानपुर के जो नाना साहब थे उनके भाई जो थे वो उनकी मुँह बोली बहन थी और वो उन्हें प्रेम से छबीली कहते थे। लक्ष्मीबाई नाम पिता की, यानी कि जो उनके बचपन का नाम था वो लक्ष्मीबाई था। और लक्ष्मीबाई जो है वो अपने पिता की एक संतान अकेली थी। नाना जी के साथ, यानी कि नाना, यहाँ पे नाना जो नाम लिया है उनके भाई का ही नाम लिया है, उसका नाम नाना साहब था, इसलिए वो बोल रहे हैं कि नाना के संग वो पढ़ती थी। जैसे हम छोटे बहन भाई के साथ पढ़ते हैं, इसी तरह से उनके बारे में बोला गया है कि नाना के संग पढ़ती थी और नाना के संग खेली थी। बर्छी ठाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वो जैसे बच्चे जो है बचपन में लड़कियां गुड्डे गुड़िया से खेलती हैं, उनके खेल सबसे विपरीत थे, अलग थे। वो किससे खेलती थी? बर्छी, जो एक हथियार होते हैं, बर्छी ढाल कृपान कटारी, उनसे खेलती थी, वो उनकी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी, जो छत्रपति शिवाजी थे उनकी जो गाथाएं थी महानता की, वो उसको जबानी याद थी रानी लक्ष्मीबाई जी को। बुंदेलो हर बोलों के मुँह, बुंदेलखंड के जो प्रत्येक व्यक्ति थे उनके मुँह हमने क्या रानी लक्ष्मीबाई जी की कहानी सुनी थी कि वो खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। जो लक्ष्मीबाई थी वो मर्दों की तरह लड़ी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना, खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। लक्ष्मीबाई जो थी वो थी, उनको जो है एक बोला गया है कि दुर्गा थी या वीरता के अवतार। दुर्गा माता जो है देवी माता है शेरा वाली, उनके बारे में बोला है कि दुर्गा थी या वो वीरता की अवतार थी। जो मराठे थे, जो मराठे हम जैसे यहाँ पर बोलते हैं मुस्लिम है, हिंदू है, ऐसे ही मराठे कौम है कि मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के बाद। जो मराठे होते हैं वो पूरी कौम थी, वो उनके तलवार की वार को देखकर बहुत खुश होती थी। नकली युद्ध, यानी कि उनके जो खेल थे वो क्या थे? नकली युद्ध करना, उनकी व्यूहों की रचना करना, ये खेल जो थे
और शिकार करना, सेनाओं को घेरना, किले तोड़ना, दुर्ग तोड़ना, किले तोड़ना, ये सब उनके बहुत ही प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुलदेवी उनकी आराध्य थी। जो महाराष्ट्र की कुलदेवी दुर्गा माता जो थी वो उनकी आराध्य थी। बुंदेलो हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई थी कि आज वीरता की जो रानी है उसके वैभव की जो वैभव है, वैभव धन वैभव और शांति का प्रतीक, उसके साथ उनकी सगाई हुई थी। झांसी में ब्याह होकर और वो रानी जो है अब लक्ष्मीबाई बनकर झांसी में आ गई थी। राजमहल में आज क्या खुशियाँ छाई हैं और बधाइयाँ बज रही हैं और सुबह बुंदेलों को वृंदावली सी वह आई झांसी की रानी है कि सभी बुंदेलों के लिए एक दया में हृदय वाली जो है रानी झांसी में आई थी। कैसी रानी? जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया, जैसे अर्जुन जो महाभारत में थे, अर्जुन ने चित्रा को पा लिया हो और शिव भगवान ने जैसे भवानी माता को पा लिया हो, गौरी माता को। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई कि उदित हुआ सौभाग्य कि हमारा सौभाग्य जो है निखर आया। मुदित महलों में जो महल जो उदास हो गए थे आज उनमें उजियाली छाई है। जो अंधेरों में उदास हो गए थे आज उनमें उजियाली छा गई है। किंतु कलगति चुपके चुपके काली घटा घोर ले आई कि जो कालगति है, जो बुरा समय है, वो चुपके चुपके आकर काली घटा घेर लाया है कि तीर चलाने वाले हाथों में, कर में हाथों में जो तीर चलाते थे हाथ, उनमें समय को भी चूड़ियाँ कब भाई। रानी विधवा हो गई हाय, क्या विधि को यानी कि समय को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा की कोई संतान नहीं थी जब राजा मरे थे। रानी शोक समान थी, रानी जो है वो शोक में दुख में समा गई थी। बुंदेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहो जी मन में हर्षाया। जो अंग्रेज जो थे उनका अधिकारी डलहो जी जो है वो मन में हर्षाया था जब झांसी का यानी कि झांसी के जो राजा है गंगाधर जब मृत्यु को प्राप्त हो गए, वह बहुत ही खुश होता है। राज्य हड़प करने का अब उसने अच्छा सुनहरा अवसर पा लिया है। फ़ौरन उसने जो फौजें जो है सैनिक जो है दुर्ग पर लड़ने के लिए, किले पर लड़ने के लिए भेज दी, अपना झंडा फहराने के लिए। उसने सोचा लावारिस का वारिस यानी कि अब जो राजा निसंतान मरे हैं तो अब वो राजमहल जो है लावारिस हो गया है और उसका वारिस बनने के लिए डलहौजी ने अपना अधिकार जमाने के लिए फौज जो है किले पर भेज दिया झांसी में। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी कि आँखों से आंसू से पूर्ण आँखों से रानी लक्ष्मीबाई ने देखा कि झांसी आज वीरान हो गई है। बुंदेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनाता विकट फिरंगी की माया कि जो अनुनय यानी कि जो क्या होते हैं, जो अनुनय विनय नहीं सुनाता, जो लड़ने के लिए या जिसमें दया नहीं होती वो विनम्र भाषा नहीं सुना सकते। विकट फिरंगी की भाषा, ये तो जो विकट फिरंगी है, जो कपटी फिरंगी है, उनकी ये माया रही है। व्यापारी बनकर आए थे हमारे भारत देश में, दया चाहते थे हमसे जब वो भारत आए थे। डलहौजी ने धीरे धीरे इसी तरह से यहाँ पैर पसारे थे। अब उसकी काया जो है वो जो है पलट गई थी। राजा नवाबों को उसने अपने पैरों से भी ठुकरा दिया था। जिन राजाओं महाराजाओं ने उसे भारत में शरण दी थी उनको भी उसने ठुकरा दिया है। रानी दासी बनी है दासी अब महारानी की। जो रानी है अब वो दासी बन गई है और जो दासियाँ थी अब वो रानी बन गई है। बुंदेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली को लिया लखनऊ बातों बाद में, कि राजधानी दिल्ली छीन ली और
जो लखनऊ है उसको भी बातों बातों में छीन लिया है। केंद्र कैद पेशवा बिठूर में, जो बिठूर है उसमें पेशवाओं को कैद कर लिया है। और नागपुर को भी अपना घात देकर उदयपुर, तिजोर, सतारा, कर्नाटक सब पर उन्होंने अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार जमा लिया है। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्मा पर भी अब का अधिकार अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया है। बंगला, मद्रास आदि की भी अब कोई वही कहानी थी कि उसको भी अंग्रेज़ों ने अपने उसमें राज्य में मिला लिया था। बुंदेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार। कि जो रानी थी वो रानी वाले वासों में रो रही थी, और जो बेगम थी, बेगम जो उन्हें बोलते हैं, जो मोमडन कास्ट में बोलते हैं रानी को ही बेगम बोलते हैं, वो क्या गम से बिल्कुल बेसुध हो गई हैं। उनके गहने कपड़े अब क्या हो रहे हैं, कोलकाता के बाज़ार में नीलाम हो रहे हैं। उन्हें जो उनके कपड़े गहने थे वो कोलकाता के बाज़ार में सरेआम बेचे जा रहे हैं। उनके नीलामी के अब अंग्रेज़ों के अखबार छपते हैं कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लाख के हार लो। यो पर्दे की इज्जत पर देसी का हाथ बिकानी थी। कि जो हमारे देश की इज्जत थी पर्दों में, आज वो क्या इन विदेशों के हाथों में बिकनी शुरू हो गई थी। बुंदेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आत अपमान। कुटिया यानी कि जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती थी उनमें भी आज विषम, उनमें भी क्या विपरीत वेदनाएं, दुखी मन था, उनमें भी क्या कटुरता भर गई है। आज महलों को आत अपमान, और महिलाओं को तो अपमान झेलना ही पड़ा है। वीर सैनिकों के जो वीर सैनिक थे उनके मन में क्या था, अपने पुरखों का अभिमान था। और नाना धुंधपुत और पेशवा जुटा रहा था सब सामान। जो नाना साहब थे, धुंधपुत थे और अनेक पेशवा थे, वो क्या जुटा रहे थे, वो सब क्या सामान जुटा रहे थे। बहन छबीली ने रंगचंडी का कर लिया प्रकट आहार। जो लक्ष्मीबाई थी छबीली, उन्होंने कहा कि जो बहन छबीली थी यानी कि लक्ष्मीबाई जो थी, उन्होंने रंगचंडी यानी कि रंगचंडी बोलते काली माता का जो है रूप अपना लिया है। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें देख तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेलों के मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। कि महलों ने आज जो आग दी है वो झोपड़ी वालों ने सुलगा दी है। जो झोपड़ियों में रहने वाले उनके झांसी के रानी के मित्र हैं, जो झोपड़ी में देशवासी रहते हैं, उन्होंने उसको सुलगा दिया है। अब वह स्वतंत्रता की चिंगारी, आज़ादी की चिंगारी हमारे अंतर्मन में जाग गई है। झांसी की चेती, दिल्ली की चेती, लखनऊ लपटे आ गई हैं। कि झांसी छोड़ो, दिल्ली छोड़ो, आज तो ये लपटें अब क्या, झांसी भी जल गई, दिल्ली भी, अब तो वे लपटें लखनऊ में छा गई हैं। मेरठ, कानपुर, पटना में भारी धूम मचा दी है। जबलपुर, कोल्हापुर में भी आज हलचल उकसा दी है। बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी, वो तो खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर आए और काम नाना धुंधपुत, तात्या, चतुर, अजीमुल्ला सरनाम। कि स्वतंत्रता के महायज्ञ में, महालड़ाई में कौन बहुत से वीर हमारे काम आए हैं। कौन कौन झांसी की रानी के लिए बोला गया है, नाना साहब धुंधपुत, तात्या जी, चतुर जो अजीमुल्ला सरनाम थे, अहमद शाह मौलवी जी, और ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक और अभिराम, जो भारत के इतिहास में गगन में अमर रहेंगे। जो भारत के हमारे इतिहास में उनके नाम अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, आज जो है जुर्म के उसमें उनकी क्या कुर्बानी खाली नहीं जाएगी, वो क्या इतिहास में दोहराई जाएगी।
बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, यहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। कि इनकी जो गाथाएं हैं, कहानियाँ हैं, जो उनके किस्से हैं, वो तो हम झांसी में के मैदानों में छोड़ आए हैं। जहाँ अब आज कहाँ छोड़ी है हमने? झांसी के मैदानों में। जहाँ कौन खड़ी है? लक्ष्मीबाई खड़ी है मर्दों में मर्द बनी, जो मर्दों में यानी कि जेंट्स में मर्दों की तरह खड़ी है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा है, आगे बढ़ा जवानों में। जो लेफ्टिनेंट वॉकर है अंग्रेजों का, वो आगे जवानों में बढ़ रहा है। रानी ने तलवार खींच ली है, अब अपनी लड़ने के लिए उठा ली है। और अब आज जो है द्वंद्व युद्ध यानी कि एक कट्टर युद्ध हो रहा है। जख्मी होकर वाकर भाग लिया और रानी से जख्मी होकर हार कर आज वो डलहौजी भाग लिया है। उसे अजब हैरानी थी कि बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी, वो तो खूब लड़ी महारानी थी। रानी बड़ी कलापी आई, कर 100 मील निरंतर पार। की जो रानी है वो काल को पीकर आगे बढ़ गई हैं और क्या कर 100 मील पार, और 100 मील पार करके निरंतर धीरे धीरे पार आ गई है। घोड़ा जो थककर, जो मीलों दौड़कर उनका घोड़ा आया है, वो थककर अब भूमि पर गिर गया है और गिरते ही मृत्यु को प्राप्त कर गया है। तत्काल स्वर्ग सिधार गया यानी कि मृत्यु को प्राप्त कर गया है। यमुना तट पर आगे अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। यमुना तट पर जब वो रानी को दोबारा से घेर लेते हैं और वहाँ भी रानी लक्ष्मीबाई से वो हार खा लेते हैं। विजयी रानी आगे बढ़कर किया ग्वालियर पर, और विजय प्राप्त कर रानी जो लक्ष्मीबाई है वो ग्वालियर पर अधिकार प्राप्त कर लेती है। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी, वो तो खूब लड़ी मर्दानी थी। विजय मिली या अंग्रेजों को फिर सेना घिराई, अब के जनरल स्मिथ था उसने मुँह की खाई। कान्हा का मंदरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी धूम मचाई थी। जो उनकी मित्र थी लक्ष्मीबाई जी की, कान्हा और मंदरा, उन्होंने भी युद्ध में खूब धूम मचाई थी युद्ध के क्षेत्र में, और विजय मिली थी अंग्रेजों से, फिर घिराई थी। विजय मिलने पर भी अंग्रेज की फिर सेना दोबारा से आ गई थी। अब की बार जो जनरल स्मिथ थे, सन्मुख स्मिथ थे, उनको उसने मुँह की खाई थी, उनको हार प्राप्त हुई थी। पर पीछे ह्यूज रोज आ गया। जो ह्यूज राज थे वो पीछे से आ गया और रानी को हाय घेर लिया। उन्होंने आकर पीछे से रानी को कपट से घेर लिया। और बुंदेलो के मुँह हमने सुनी कहानी, वो तो खूब लड़ी महारानी, वो तो लक्ष्मीबाई रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बड़ी सैन्य के पार, फिर भी रानी ने हार नहीं मानी और वो फिर भी मार काट करती हुई सेना के पार चल पड़ी। किंतु सामने नाला आ गया, किंतु उनके सामने नाला आ गया। एक तरह से जो चौड़ी नदियाँ होती हैं, इस तरह से होता है नाला, वह सामने आ गया। और यह संकट विषम अपार, और यह संकट आज उन पर बहुत ही बुरा आ गया था, क्योंकि रानी का जो घोड़ा था वो भी आज युद्ध में नया ही था। इतने में आ गया सवार और इतने में पीछे से सवार आ गया। रानी एक शत्रु बहुत थे, होने लगा उन पर वार पे वार, और उन पर वार पे वार होने लगा। घायल होकर गिरी सिंहनी, जो रानी लक्ष्मीबाई है उनको सिंहनी यानी कि शेरनी की उपाधि दी है। घायल होकर गिरी शेरनी, उसे वीर गति पानी थी, उनको वीर गति को प्राप्त करना था। बुंदेलो के हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार यानी कि रानी की मृत्यु हो गई, वो स्वर्ग सिधार गई। चिता पर अब उनकी दिव्य सवारी है, उनकी जो दिव्य सवारी है वो चिता पर है। मिली तेज से तेज यानी कि वो इतनी उनकी अद्भुत वो थी कि तेज से तेज मिल गया सच्ची अधिकारी, जिसकी वो सच्ची अधिकारी थी। अभी क्या उम्र कुल के उनकी 23 थी, अभी तो उनकी केवल उम्र भी 23 थी। मनुज नहीं अवतारी थी, वो तो कोई अवतार थी। इसके जीवित करने आई बन स्वतंत्रता के लिए थी, कि वो हमारी आज़ादी के लिए लड़ने आई थी और हमें
स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने के लिए आई थी। वो एक केवल एक ही ऐसी नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई, हमको सीख सिखाती थी। वो हमें एक रास्ता भी दिखा गई और हमें वो भी सीख सिखा गई जो उन्हें सिखानी थी। उन दोनों के मुँह हमने सुनी कहानी, वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी कि हम जो आपके कृतज्ञ हैं, यानी कि आपके आभारी हैं। हम आपको हमेशा याद रखेंगे भारतवासी। यह तेरा बलिदान कभी भी क्या स्वतंत्रता अवरासी, कि आपका ये जो स्वतंत्रता का जो बलिदान है वह कभी भी बेकार नहीं जाएगा। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, चाहे इतिहास भी चुप हो जाए और सच्चाई को भी फांसी लग जाए। हो मदमाती विजय, चाहे विजय भी मदमाती हो जाए। मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, चाहे झांसी भी गोलों से समाप्त हो जाए। तेरा स्मारक, तुम्हें जो याद रखने वाला एक चिन्ह होता है किसी को, वो तुम ही होगी। तुम्हारा स्मारक तुम ही होगी। तू खुद अमिट निशानी है, कि तुम एक ना मिटने वाली खुद में एक निशानी हो। बुंदेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।